नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपको 12वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर कूलॉम का नियम तथा विद्युत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, अब तक आपने हाई स्कूल में फिजिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो होगा आपको हर एक चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। सबसे जैसे अगर पहले बात करते हैं कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले अपन को बात करना होगा कि चार्ज क्या होता है, या चार्ज जैसे बोलते हैं आवेश किसे कहते हैं। तो अगर हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश हमारा क्या होता है, या बोलते क्या है इसको, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं उस चीज को मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप कभी देखा हो कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद उसको किसी हल्के, चाहे तो कागज के टुकड़े ले लें या फिर तुम्हारा डस्ट वगैरह, उसके पास ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन कागज के टुकड़ों को या फिर तुम्हारे जो डस्ट के पार्टिकल या धूल के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। या कभी देखा होगा तुमने, जब अपन बाल खींचते हैं तो बाल खींचते समय कंघा को अगर हम ध्यान से देखें तो बालों को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। खींचते खींचते अगर उसको थोड़ा सा देखोगे तो बाल अपने आप से बाहर की ओर खींचने लगते हैं। तो वो किस कारण से होता है, वो तुम्हारा चार्ज के कारण से होता है। या कहते हैं कि उसमें जो कंघा है उसमें क्या हो गया है, आवेश आ गया है। तो अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, या बोलते हैं आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश क्या करता है, किन्हीं वस्तुओं को आपस में, हल्की वस्तुओं को आपस में क्या करेगा, आकर्षित करेगा या फिर उनको प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का गुण वो डिपेंड करता है, या वो डिपेंड करता है किस पे, कि उन पे किस प्रकार का चार्ज आया है या किस प्रकार का आवेश आया है। आवेश क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक तो तुम्हारा धनात्मक आवेश होता है, एक तुम्हारा ऋणात्मक आवेश होता है। अगर अपना समान प्रकृति का आवेश दोनों पे आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा, चाहे वो प्लस प्लस का आ जाए या फिर दोनों माइनस माइनस का आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारा प्रतिकर्षण होता है। और अगर एक प्लस एक माइनस है या माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा। मतलब वो दोनों वस्तुएं आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, या कहते हैं विद्युत आवेश होता है। ठीक है, अगर हम बात करें होता क्या है, तो विद्युत आवेश जो होता है एक किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का प्रयास करता है, या आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश में कई सारी चीजें हैं अपन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए। सब दूसरी चीज, अगर हम आवेश के बारे में बात करें कि आवेश एक कैसी राशि है, तो आवेश जो होता है अपनी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज, आवेश जो होता है वो हमेशा स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक तो आवेश की डेफिनेशन अपने समझी। डेफिनेशन में क्या समझा कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो वस्तु को आकर्षित, दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करती है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। दूसरी चीज, आवेश तुम्हारा क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। तीसरी चीज क्या है, तुम्हारा आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि हमें इसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों ने 9th 10th में सदिश और इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, बस अपन को यहाँ पर सिर्फ ये बात करनी है कि ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, इसे हम Q और
स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्लियर है आपको? अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं ये दिक्कत है, तो अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार। अगर हम बात करें आवेश के प्रकार, तो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होगा आपका धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। धनात्मक को प्लस से और ऋणात्मक को माइनस से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत नहीं इसमें, होनी चाहिए। वैसे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस जो आप जानते थे उसी चीजों को थोड़ा सा क्या कर दिया है? समराइज कर दिया है और आपको व्यवस्थित कर दिया। चलिए, और इसके बाद देखते हैं आवेश को कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे आवेश का मान निकालते हैं। तो आवेश हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आवेश के मान को ज्ञात करना, ठीक है। तो आवेश को अगर हम बात करें दो प्रकार से कैसे निकाला जा सकता है। एक तो पहला होता है तुम्हारा Q बराबर NE, जहां पे Q तो आप जानते हैं आवेश है, N क्या है यहाँ पे? N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? तो आप लोग जानते हो शायद 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो अगर अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, तो वहां से क्या पता कर सकते हैं कितना इस पे चार्ज होगा या कितना उस पर आवेश होगा। ठीक है, ये अपन यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है अपने पास। दूसरे तरीके में क्या है? अपना फॉर्मूला पड़ा होगा Q बराबर IT, या यहाँ देखना पड़ेगा अपन ने पढ़ा होगा I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो अगर हम इसको इसमें कराते हैं तो यहाँ से हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो यही से हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा आवेश निकालने के लिए अगर हमें पता है कि तार में कितनी धारा जा रही है, कितने समय के लिए धारा बह रही है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि आवेश कितना होगा। ठीक है। चलिए, यहाँ से एक बात ध्यान में देखें तो आवेश का मात्रा भी समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या है आपका? कूलम। इसके आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि I क्या है? यहाँ पे विद्युत धारा, T क्या है? यहाँ पे समय। समय कौन सा? कि कितने समय के लिए धारा प्रवाहित की जा रही है, वो क्या है तुम्हारा? आपका समय। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विद्युत आवेश का मात्रा, विद्युत आवेश का मात्रा, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नोट करनी है, कोई क्या, वैसे तो आपको उसको पूरा प्रिपेयर करके नोट्स कर बनाना चाहिए, और जो भी है आप इसमें से जो भी नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर देखें इसमें विद्युत आवेश का मात्रा, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें आवेश क्या होता है? Q बराबर IT। I क्या है तुम्हारा?
विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है आपका सेकेंड। तो पहला मात्रक तो आपका यही बन जाता है एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं कूलाम बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड या कूलाम। ठीक है, ठीक है, आज हमारा मात्रक एम्पियर सेकेंड को ही साइंटिस्ट जो थे कूलाम, उनने क्या नाम दे दिया अपने नाम पे, आप इसका मात्रक कूलाम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आवेश के बारे में बात करते हैं। विद्युत आवेश जो होता है आपका, वो अगर समान प्रकृति का है, मतलब दो वस्तुएं हैं सपोज, और समान प्रकृति है दोनों पे आवेशों की, तो उस टाइम पे क्या है, जैसे मान लो ये एक आपकी रॉड है और दूसरी रॉड आपकी ये है, इन दोनों पे मान लीजिए धनात्मक चार्ज, तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करती हैं। ये इसको यहाँ हटाने की कोशिश करेगी, ये इसको इस साइड हटाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर समान प्रकार के आवेश है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लिया हमारा कोई एक रॉड है, एक पे हमारा प्लस चार्ज है, दूसरा रॉड है एक, उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जे इसको अपने पास बुलाएगा और जे इसको इसके पास जाएगा, मतलब दोनों ही आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, आपस में पास बुलाने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आकर्षण बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आवेशों का नेचर या प्रकृति, कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो क्या होगा। क्लियर। अगर हम बात करें आवेश की विमा, थोड़ा सा वही बता देना चाहिए कि मात्रक के बाद ही, लेकिन थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आवेश की विमा, तो अगर हम आवेश की विमा करें तो आवेश क्या होता है, Q बराबर आई की विमा क्या होती है A, और समय की विमा क्या होती है T। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी तुम्हारी, आवेश की विमा हो जाएगी आपकी AT। ठीक है, बात क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हटा देते हैं, वीडियो बताए नहीं तो अपना वीडियो पूरा रोक लें, इसके बाद आसानी से लिख सकते हैं, फिर आप जैसे लिख जाए दोबारा से वीडियो को लिख लें। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, बाकी बच्चों को भी फायदा हो, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगला देखते हैं अपना, जैसे अगर हम बात करते हैं, यदि किसी वस्तु पर धन आवेश है, किसी वस्तु पर धन आवेश है, इसका अर्थ होता है क्या अर्थ है इसका, कि जो वस्तु है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तभी क्या होता है, तुम्हारा धन आवेश आता है। क्योंकि तुम्हें अगर ध्यान मालूम हो कि अगर सोडियम है अपना, उस पर कितना, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेता है, Na+, तो यहाँ पे कितना बचता है उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। इससे तुम्हें क्या मालूम चल रहा है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा
प्लस है, इसका मतलब किसी को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है मतलब क्या हो जाएगा, उस पर धन चार्ज रहेगा और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ये कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, यदि वस्तु पर ऋण आवेश है, इसके विपरीत क्या होगा, यदि वस्तु पर ऋण आवेश है, इसका अर्थ है कि वस्तु पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो अगर ऋण आवेश इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और धन आवेश इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, ये आपने चार्ज के बारे या कह सकते हैं विद्युत आवेश के बारे में काफी चीजें जानी। दूसरी चीज और समझ लो थोड़ा सा, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में क्या होता है आपका, आवेश का क्वांटीकरण मतलब होता है कि आवेश को हम तोड़ नहीं सकते, या फिर कह सकते हैं उसको हम दशमलव में नहीं बता सकते हैं। अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे हम आवेश बताएंगे तो बोलेंगे 10, 15, 20, 25, 50, 100, इस तरीके से आवेश नहीं हो सकता है कहीं कि 1.25 आवेश है या 2.5 आवेश है या 1.25 आवेश है, 2.25 आवेश है, इस तरीके से हम आवेश को नहीं बता सकते। आवेश क्या होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, और हमेशा जैसे इसको हम बोलेंगे किस तरीके से आएगा, +2, +3, -5, इस तरीके से हो सकता है, प्लस माइनस में हो सकता है, बस इसमें कोई भी दशमलव संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश जो होता है एक पूर्ण संख्या के रूप में ही निकल सकता है। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी वस्तु से या किसी धातु से तभी निकलेगा जब या तो एक संख्या हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक 2.25 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से नहीं निकल सकता। मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश एक पूर्ण संख्या के रूप में ही निकल सकता है या फिर आ सकता है किसी वस्तु पर। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण हो गया। इसके बाद होता है तुम्हारा आवेश संरक्षण करेंगे, आवेश संरक्षण करेंगे। आवेश संरक्षण क्या कहता है, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम सुना होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ बदल सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। वही चीज क्या होती है आपकी आवेश संरक्षण में भी होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसको हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करा सकते हैं। मतलब क्या, जैसे अगर हम पहले शुरुआत में अगर कोई दो वस्तुएं अलग अलग रखी हुई है तो उन पर मान लो कोई आवेश नहीं है, लेकिन हमने जैसे उनको आपस में रगड़ा तो क्या होगा, उस पर एक पे धन आवेश आएगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक क्या होगा, ऋण आवेश आएगा। तो जितना आवेश हमारा पहली वस्तु को होगा उतना ही तुम्हारा क्या होता है, दूसरी वस्तु को होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम या बोलते हैं सिद्धांत। जितना आवेश पहली वस्तु को होगा उतना ही तुम्हारा दूसरी वस्तु पे आएगा। आवेश संरक्षण के नियम में कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है।
आवेश को केवल एक धातु या वस्तु दूसरे धातु पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो आवेश के बारे में आपने लगभग सब चीजें जानी। अब इसके आगे आपको एक टॉपिक आएगा, वो आपका आता है कूलाम का नियम, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इतना आप पहले समझिए, इसको पढ़िए, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है, इसके बाद ये जरूर ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हैं तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।